गाइस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जल्दी से जानेंगे भाई कितने टाइप के एसएल होते हैं कि कितने टाइप में आप एसएल प्लेस कर सकते हो और हम जानेंगे कैसे आपको उनको ट्रेल करना है। सिंपल सी बात क्या है कि गाइस एसएल कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे, उनको कैसे ट्रेल करना है वो जानेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हो ट्रेडरशिफ्ट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक टॉपिक के ऊपर वीडियो। टॉपिक होने वाला है कि कितने टाइप्स के एसएल होते हैं और आपको उनको कैसे ट्रेल करना है। गाइस सीधा मुद्दे के ऊपर आते हैं कि टाइप्स कितने होते हैं। नॉर्मल से गाइस मैंने जो डिफाइन किए हैं वो है 4 टाइप्स और पांचों टाइप्स गाइस ओवरऑल एक बोलते हैं ना निचोड़ के निकाला हुआ एक पांचवा टाइप है जिसमें आप गाइस हर एसएल में यूज कर सकते हो कि आपको कैसे ट्रेल करना है। तो गाइस ये मेरा जो मेनली मोटिव है गाइस इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने का है कि एसएल को कैसे ट्रेल किया जाता है परफेक्टली। और गाइस सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें टाइप्स की बात करूंगा कितने टाइप्स के एसएल होते हैं। गाइस सबसे पहला आता है फिक्स एसएल। फिक्स एसएल क्या होता है गाइस, आप अपने कैपिटल के हिसाब से क्या करते हो, मार्केट में एसएल प्लेस करते हो कि नहीं भाई मेरा 15,000 कैपिटल है, मैं उस हिसाब से मेरा एसएल रखने वाला हूँ। 15,000 कैपिटल है तो भाई मैं उसमें नॉर्मल सा छोटा सा एसएल रखूंगा जिससे क्या है ना मेरा रिवॉर्ड रेशो मेंटेन रहे, मेरा कैपिटल का परसेंटेज ही मेंटेन रहे, जो कि गाइस बहुत ही बढ़िया बात है। होता है गाइस क्योंकि क्या है ना मैंने भी एक बात बताया कि आपको अपने फिक्स एसएल रखना है जिससे क्या होता है गाइस आपका कैपिटल मेंटेन होता है। बट उसके आगे का पार्ट आप ये समझ लो कि आपने अगर फिक्स एसएल रखा है तो उसको कैसे मैनेज करना है वो गाइस मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताने वाला हूँ, इसी वीडियो में। हाँ तो बने रहना गाइस, कैसे आपको ट्रेलिंग एसएल मैनेज करना है, कैसे आपको हर एक सिनेरियो में एसएल को मैनेज करना है। सेकंड गाइस सबसे मोस्ट पॉइंट आता है कि सेकंड पॉइंट भाई क्या आता है कि सेकंड गाइस होता है स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेलिंग एसएल रखना या फिर स्ट्रक्चर के बेस पे एसएल रखना। जैसे कि हमने फिक्स एसएल तो गाइस आप कहीं भी एंट्री लोगे आपका फिक्स एसएल रहने वाला है कि भाई मेरा 200 पॉइंट्स का एसएल है क्योंकि मेरा कैपिटल के हिसाब से 200 पॉइंट से मेरा सफिशिएंट है, मैं इतना ही ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं ले सकता। सेकंड आता है स्ट्रक्चर के बेस पे। जैसे कि कुछ लोग मैं जैसे होते हैं जो स्ट्रक्चर बनने के बाद एसएल स्ट्रक्चर बनने के बाद एसएल रखते हैं। कैसे रखते हैं कि भाई मार्केट में यहाँ पे क्या बना, लोअर हाई बना, हायर हाई बना, या फिर जो भी मार्केट में स्ट्रक्चर बनता है, ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, जैसे ही वहां पे डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे ही वहां पे हमें कंफर्मेशन मिलती है हम उसके हिसाब से एसएल रखते हैं, उसके हिसाब से एंट्री लेते हैं। सपोज करते हैं गाइज हमने यहाँ पे सेलिंग एंट्री ली, ओके। सपोज करते हैं गाइज हमने यहाँ पे सेलिंग एंट्री ली क्योंकि भाई यहाँ पे क्या हुआ, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, वो तो गाइज छोटी सी बात है। बट यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मल सा एक सपोर्ट जोन ब्रेक हुआ जो कि गाइज प्रीवियसली एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने एक्सपेक्ट नहीं किया तो वो ब्रेक हुआ। तो गाइज आप देखो पुल बैक पे समझो हमारा सेटअप बना स्ट्रक्चर के हिसाब से, हमें पुल बैक पे ट्रेड लेना है कि भाई पुल बैक आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे। तो हम गाइज नॉर्मली क्या करेंगे, पुल बैक पे हम ट्रेड लेते हैं तो गाइज जो प्रीवियस मार्केट पुल बैक आया हुआ रहता है या तो हम उसका हाईएस्ट पॉइंट लेते हैं एसएल, जैसे कि ये होता है, या तो हमने जो कैंडल है इसके आजू बाजू में उसका एसएल लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई स्ट्रक्चर के बेस पे हमें ऐसी एसएल लेना रहता है, या तो जहां से मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है, जहां से मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है स्विंग को हम उसको ले लेते हैं कि भाई ये हमारा स्विंग एसएल रहने वाला है ना। फर्क नहीं पड़ता हो ज्यादा हो बड़ा हो, वो गाइस हमें मेंटेन करना रहता है क्योंकि स्ट्रक्चर के बेस पे गाइस कभी भी फिक्स एसएल नहीं आता है। अगर आप स्ट्रक्चर के बेस पे ट्रेड कर रहे हो तो गाइस कभी भी एसएल आपका फिक्स नहीं रहेगा, आपका फ्लक्चुएटिंग एसएल रहने वाला है। उसके बाद गाइस सेकंड हमने बात कर ली स्ट्रक्चर बेस के ट्रेलिंग एसएल की। फिर गाइस ये हमने छोटी सी बात की भाई स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे एसएल रखा जाता है, या तो प्रीवियस कैंडल जो कि पहले मार्केट ने ब्रेक किया होगा उसका कैंडल, या तो मार्केट ने जहां से मूव किया है वो वाला अपना एसएल। अब गाइस दो पॉइंट क्लियर हो चुके हैं है ना। दोनों में गाइस आपका बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि दोनों में कैसे रखना है। एक तो फिक्स एसएल जो कि हर कोई अपने कैपिटल और अपने रिस्क के हिसाब से रखता है, एक वो वाला एसएल की गाइस मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है उसके हिसाब से, है ना। थर्ड आता है गाइस कि ये थर्ड पॉइंट जो आता है वो होता है इंडिकेटर के बेस पे। बहुत लोग गाइस ईएमए के बेस पे ट्रेड लेते हैं, आरएसए के बेस पे ट्रेड लेते हैं, मैकडी के बेस पे ट्रेड लेते हैं, बॉलिंजर बैंड्स के बेस पे भी ट्रेड लेते हैं। तो उनको कैसे करना है, जैसे ही गाइस कोई बंदा है कोई ईएमए के बेस पे ट्रेड लेता है, ईएमए का हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई ईएमए पे वो क्या करता है, जैसे ही ब्रेक करती है कोई कैंडल उसके बाद जैसे ही ईएमए पे टच होता है उस पे वो लोग ट्रेड ले लेते हैं और किसका एसएल रखते हैं, जिस कैंडल ने ब्रेक किया है उसका लो का एसएल। गाइस ऐसा एसएल होता है कि इंडिकेटर के बेस पे आपको कैसे एसएल रखना है, नॉर्मल सा वही रहता है कि यार हमें जो है मार्केट में हमने ये स्ट्रेटेजी सीखा है कि भाई मार्केट क्लोजिंग देगा फिर जैसे ही सपोर्ट लेगा हमें एक ट्रेड लेनी है और नियरेस्ट कैंडल का लो होने वाला है हमारा एसएल। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे टच किया और नियरेस्ट कैंडल आप इसको तो पकड़ोगे नहीं छोटी वाले छुटकू को, तो आप बड़ी कैंडल को पकड़ोगे भाई। ये भाई छुटकू है इसलिए हम इसको नहीं पकड़ रहे, बट इसके पहले वाले कैंडल होता है कि भाई नियरेस्ट कैंडल का हमें एसएल रखना है अगर हम इंडिकेटर के बेस पे एसएल रख ले तो। बाइज और गाइज ये रिलाई करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, क्लोजिंग पे एंट्री ले रहे हो, पुल बैक्स पे एंट्री ले रहे हो, बट इंडिकेटर के बेस पे गाइज ऐसी एसएल रखना रहता है कि या तो प्रीवियस कैंडल या तो प्रीवियस स्विंग। प्रीवियस स्विंग गाइज बहुत बड़ा हो जाता है, प्रीवियस स्विंग बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाता है, बट ज्यादातर क्या करते हैं
कि मार्केट पुलबैक की जो कैंडल आती है, जिस कैंडल ने टच किया रहता है, जहां से मार्केट पुलबैक लेने की ट्राई करता है, उसके प्रीवियस कैंडल मतलब 2 से 3 कैंडल तक का वो एसएल लगता है उसके रिस्क के हिसाब से कि भाई मुझे कहाँ पे रखना चाहिए एसएल। ठीक है, 3 पॉइंट गाइस हमारे क्लियर हो चुके हैं कि इंडिकेटर के बेस पे कैसे एसएल रखा जाता है। प्रीवियस कैंडल के बेस पे हमें लोएस्ट पॉइंट अगर बाय कर रहे हैं, अगर हम अपोजिट साइड में अगर हम पॉजिटिव साइड में जा रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल का एसएल, ठीक है, अगर हम नेगेटिव जा रहे हैं तो प्रीवियस कैंडल का एसएल, जो कि ये लोएस्ट पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट। चलो गाइज मैं आपको एक सेलिंग का एग्जांपल भी दे देता हूँ। लोग क्या करते हैं गाइज कि ईएमए के सेलिंग पे क्या करते हैं, जैसे कि क्या होता है, मार्केट जैसे ही उनके ईएमए को ब्रेक करता है, फिर वो पुल बैक पे एंट्री लेते हैं। भाई पुल बैक जैसे ही टच करेगी कैंडल, हम उस पर एंट्री लेंगे। तो उसमें कैसे एसएल रखना है, जैसे कि हमने बाय में तो क्या किया, जैसे ही टच किया प्रीवियस कैंडल का एसएल रख दिया, नियरेस्ट कैंडल का एसएल रख दिया, ठीक है, जैसे ही टच किया। बट बेयरिश में क्या होता है, बियरिश में क्या होता है, बियरिश में जैसे ही टच किया हम क्या करते हैं, नियरेस्ट पॉइंट का हाई एसएल रखते हैं, क्योंकि वो गाइज वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि गाइज इंडिकेटर के बेस पे नियरेस्ट पॉइंट का ही एसएल रखा जाता है। नियरेस्ट कैंडल के, या तो अगर बाइंग में हो तो नियरेस्ट कैंडल का लो पॉइंट, या अगर आप सेलिंग में हो तो नियरेस्ट पॉइंट का हाई पॉइंट। ठीक है, तो आप देखो गाइज अगर कैंडल बड़ी है तभी आपको कंसिडर करना है नियरेस्ट पॉइंट। कम से कम गाइज 20-30 पॉइंट नहीं भाई, अगर 50-60 पॉइंट की है तभी आपको जो है नियरेस्ट पॉइंट कंसिडर करना है। वरना क्या होता है गाइज, ये छुटकी छुटकी ट्रेडर्स, सॉरी गाइज, ये छुटकी छुटकी जो कैंडल से वो बन जाती है, आप इन पे ट्रेड ले लेते हो, इनका एसएल लगे गाइज आपका एसएल हो जाता है। क्योंकि गाइज ये जो है गाइज, इस यहाँ पे कुछ वॉल्यूम ही नहीं है। तो जो वॉल्यूम में कैंडल हो, मतलब कि जिस कैंडल में वॉल्यूम हो उसके हिसाब से गाइज आपको एसएल प्लेस करना है। जैसे कि इन 2-3 कैंडल्स में तो एसएल का आप कुछ भी नहीं रख सकते थे, है ना। बट आपने क्या किया, जैसे ही पुल बैक किया, अगर आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन किया कि आपको लगता है भाई ठीक है इस कैंडल में वॉल्यूम है, वॉल्यूम गाइज पता चल जाता है, वॉल्यूम से आपको पता चल जाता है कौन सी कैंडल में कितना वॉल्यूम है। तो गाइज वॉल्यूम के हिसाब से क्या करोगे, आप नॉर्मल सा जैसे टच करेगा सेलिंग का एसएल लगाओगे, और अपना सेलिंग का एसएल प्रीवियस कैंडल का जो भी हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको आप एसएल रख दोगे, और 1:2 1:3 आप उसको ट्रेल करोगे। ठीक है, वो बात आपके ऊपर है कितना आप ट्रेल करोगे। तो गाइस हमने 3 जो है इंडिकेटर्स के बेस पे भी हमने देख लिया कि भाई इंडिकेटर्स के बेस पे कैसे लिया जाता है, स्ट्रक्चर मार्किंग के हिसाब से कैसे लिया जाता है, और हमने ये भी देखा कि भाई फिक्स्ड कैसे लिया जाता है। सबकी गाइस अपने अपने सिनेरियो है, सबका अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से सभी लोग जो है अपना एसएल रखते हैं। बट गाइस हमने बात करी कैसे एसएल को ट्रेल करना है। मेन बात हमारा जो टॉपिक है वो है एसएल को कैसे ट्रेल करना है। बट उसके पहले गाइस मैं आपको ये सब समझाना भी जरूरी है कितने टाइप्स के एसएल होते हैं। ठीक है, तो गाइस फिर आता है कैंडल्स के बेस पे एसएल, कि भाई कैंडल के बेस पे एसएल कैसे रखा जाता है। ठीक है, कैंडल्स के बेस पे एसएल कैसे रखा जाता है, जैसे कि अगर आप प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हो तो गाइस आपको पता है, आप कोई भी कैंडल बनाते हो, कैंडल जैसे कि कोई भी कैंडल बनती है मार्केट में, बियरिश एंगलफिन, बुलिश एंगलफिन, आप उसका लोएस्ट पॉइंट रखते हो, क्या रखते हो, अपना लोएस्ट पॉइंट अपना एसएल रखते हो। क्यों रखते हो, क्योंकि आपको पता है मार्केट में क्या है, बुलिश सेंटीमेंट से तो मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। आपको पता है मार्केट में बियरिश सेंटीमेंट तो मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। जैसे गाइस अभी मैं क्लियरली एक छोटा सा रेंज के ऊपर आपके लिए बातें कर लेता हूँ कि आप यहाँ पे देखो तो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बियरिश एंगलफिन बना। ओके, तो आप क्या करोगे गाइस, अगर आप कैंडल्स के बेस पे लेते हो तो भाई यहाँ पे बियरिश एंगलफिन बना, तो आप क्या करोगे कि गाइस आप नॉर्मल सा हाईएस्ट पॉइंट को रखोगे अपना एसएल, ट्रेलिंग एसएल, कि भाई सॉरी अपना पूरा एसएल भाई, ठीक है, आप अपना एसएल रखोगे हाईएस्ट पॉइंट पे कि भाई यहाँ पे बियरिश एंगलफिन बनाया तो मैं यहाँ पे नॉर्मल सा नीचे जाऊंगा और मेरा एसएल रहने वाला है ये। तो गाइस इसमें क्या होता है, नॉर्मली आपका एसएल बहुत बड़ा रहता है। बहुत बार क्या होता है ना गाइस, बड़े बड़े विक्स के कैंडल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से आपका एसएल बहुत ही बड़ा होता है। तो गाइस उस चीज भाई देखो वो सब चीजें गाइस बहुत ही बुरी होती है कि आपने गाइस उसको फिर क्या करना रहता है, आपको वेट करना रहता है कि या तो मार्केट नियरेस्ट पॉइंट पे पुल बैक ले 50% या फिर 30%, तब जाके हमारा एसएल छोटा हो, या तो आप उसमें ट्रेड को अवॉइड करो। क्योंकि गाइस लोएस्ट पॉइंट तो बात अलग है भाई, आपने लोएस्ट पॉइंट पे लिया तो आपको इतना क्या है ना एसएल नहीं जाएगा। बट आपने अगर हाईएस्ट पॉइंट का एसएल रखोगे तो गाइस आपका बहुत ही बड़ा एसएल हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं सब कुछ मिला के एक चीज कि ट्रेलिंग एसएल को कैसे ट्रेल करना है। सबसे मेन बात भाई जिस टॉपिक पे वीडियो है उसकी बात कर लेते हैं कि आपको अपना एसएल को कैसे ट्रेल करना है। सीधी सी बात भाई हम देख लेते हैं कि आपको कैसे एसएल को ट्रेल करना है। जैसे गाइस आपने कहीं भी एंट्री ली, इसको छोड़ के गाइस मैं सोच रहा हूँ कि हम उस पे आ जाते हैं अपना ये वाले पे। चलो ठीक है, हम इस पे आ जाते हैं क्योंकि उस पे गाइस बहुत ज्यादा ड्राइंग हो चुकी है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी गाइस सपोज करो आपने एंट्री ली, किस बेस पे एंट्री ली वो आपको पता कि इंडिकेटर्स के बेस पे, कैंडल्स के बेस पे, और कौन सा था स्ट्रक्चर मार्किंग के बेस पे, और दूसरा आता है एक फिक्स डिस्टेंस, मतलब फिक्स वो अपना फिक्स एसएल। ठीक है गाइस, आप लोग सोच रहे हो वहां पे क्या देख रहा हूँ, गाइस मैंने स्क्रिप्ट लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि गाइस पूरे पॉइंट्स कवर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो गाइस ये मेरा जो मेनली मोटिव है गाइस इस वीडियो को बनाने का, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताने का है कि एसएल को कैसे ट्रेल किया जाता है परफेक्टली।
और गाइस सिर्फ और सिर्फ मैं इसमें टाइप्स की बात करूंगा, कितने टाइप्स के एसएल होते हैं, ना कि मैं ये बताऊंगा कि उसको कैसे मैनेज किया जाता है। सिंपल से मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग एसएल के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, कैसे आपको एसएल को ट्रेल करना है जिससे आप बड़े टारगेट्स ले सकते हो। अभी गाइस आप नॉर्मल सा एक चीज देखो, आपने सपोज यहाँ पे मार्केट में आपने यहाँ पे एंट्री ली, ओके। आपका नॉर्मल सा एसएल था ये वाली कैंडल, आपका एसएल था ये वाली कैंडल। फिर गाइस आपने क्या किया यार, सोचा है नहीं यार ये एक वाली कैंडल एसएल है, तो अभी हम क्या करें, आपको नॉर्मल से क्या करना है, 1:1 का वेट करना है। 196 पॉइंट है, तो आपको नॉर्मल से वन, मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देता हूँ। 196 पॉइंट जैसे ही आप गाइस अचीव होते हैं ना, 196 समझो 200 पॉइंट्स, आपके 200 पॉइंट्स अचीव हो गए, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी है ना, गैप डाउन ओपनिंग दे दी। तो समझो अगर आपका 200 पॉइंट्स अचीव होगा तो आपको क्या करना है गाइस, अपने एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट ले आना है प्लस 100 रुपीज में। जैसे कि प्लस 20 पॉइंट्स ले आना है, जिससे गाइस अगर मार्केट वापस रिवर्स होता है तो आपका लॉस ना हो। ये होता है गाइस फर्स्ट रूल, कि आपको जैसे ही 1:1 मिल जाता है, आपको अपने एसएल को, ट्रेलिंग एसएल को 1:1 के बाद कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ जाना है। अगर मार्केट में एक्चुअल में सेलिंग होगी, अगर मार्केट में एक्चुअल में वहां से मोमेंटम आना होगा, तो मार्केट कभी भी आपके ब्रेक इवन पॉइंट से नहीं आएगा। और गाइज अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे आ जाता है तो आपको ये सीखने को जरूर मिलेगा कि गाइज पहले मार्केट नीचे क्यों नहीं गया, क्या रीजन था मार्केट पहले नहीं गिरा, ब्रेक इवन पे आने के बाद ही वापस क्यों गिरा, आपको ये चीज सीखने मिलेगी। और गाइज आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है, आपका जो स्ट्रेटेजी है गाइज, वो और भी बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि गाइज ये चीजें मैंने एक्चुअल में वर्क करी है। ये चीज गाइज एक्चुअल में वर्थ इट है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपको ट्रेडिंग जर्नी में, अगर आप ये सब चीजें करते हो तो। ठीक है, तो गाइज सिंपल से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमने क्या किया, 1:1 रखा। अब 1:1 रखा, भाई देखोगे आप मार्केट में हमने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया ऐसा, फिर मार्केट कॉस्ट टू कॉस्ट पे गाइज कभी आया ही नहीं। आप एक चीज देखो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया नहीं, मतलब आपका 1:2 मिल गया आपको, 200 पॉइंट्स का आपको मिल गया 400 पॉइंट्स। अब गाइस 1:2 मिल गया तो हमें ट्रेलिंग एसएल कहाँ पे रखना है, सिंपल सी बात है गाइस, या तो आप 1.5 रखो या तो फिर आप 1:1 रखो। जैसे कि 1:1 मिला तो आपने ट्रेलिंग एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट किया, अब आपको 1:1 मिल की जगह पे 1:2 मिल गया, तो गाइस आपको अपना ट्रेलिंग एसएल 1:1 पे शिफ्ट कर देना है। या तो आपको आधी क्वांटिटीज बुकआउट कर लेनी है, या तो आपको 1:1 रख देना है, कि जाएगा तो कम से कम आधा तो आएगा, क्योंकि 50% मार्केट, सॉरी 100% मार्केट आपके फेवर में जा चुका है। बचा कितना, अभी मार्केट चलेगा उसमें से हमें अगर और चाहिए तो हमें गाइस ट्रेलिंग एसएल रखना पड़ेगा। अगर आपको बड़े टारगेट चाहिए देन ट्रेलिंग एसएल रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा। बिना ट्रेलिंग एसएल के चांसेस क्या रहते हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाता है और आप कुछ भी ले नहीं पाते हो। ठीक है, तो गाइस अभी आप देखो, नॉर्मली अभी आपको ये देखने को मिला कि यार हाँ भाई ये सब चीजें एक्चुअल में वर्क करिए भाई, कि आपने 1:1 पे एसएल रख दिया, मार्केट रिवर्स भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा तो लेके निकले कि हम नेक्स्ट ट्रेड में उसको बैकअप जैसे यूज कर सकते हैं। तो फिर गाइस जैसे कि 1:2 मिला, 1:2 मिल गया, 1:2 मिलने के बाद भाई क्या करना है, 1:1 पे एसएल रख देना है। 1:3 मिल गया, तो गाइस नॉर्मल सा मैं तो यही बोलूंगा, 1:3 मिल जाए तो ट्रेड को एग्जिट कर दो। अगर नहीं मिलता है तो गाइस आपको नियरेस्ट स्विंग के ऊपर आपका एसएल रखना है, नियरेस्ट स्विंग। जैसे कि आपको यहाँ पे नीचे नीचे यहाँ पे मिला है ना, आपको यहाँ पे नीचे नीचे मिला, तो आपको नियरेस्ट स्विंग गाइस आपको अपना एसएल रखना है। सॉरी किधर गया, नियरेस्ट स्विंग गाइस आपको एसएल रखना है, जो कि गाइस ये पॉइंट होता है कि आपको यहाँ तक नीचे तक 1:3 मिला, और आपका नियरेस्ट पॉइंट स्विंग, आपका नियरेस्ट स्विंग कौन सा, ये वाला है, तो आपको इसका हाई जो है एसएल रखना है। अगर गया तो जाएगा, अगर नहीं गया देन आपका चलता ही रहेगा, कम से कम 1:2 तो मिलेगा। तो गाइज ये है जैसे कि आप अपने एसएल को ट्रेल कर सकते हो गाइज, क्योंकि ये चीज गाइज मैं खुद लाइव स्ट्रीमिंग पे आके काम करता हूँ, तो गाइज ऐसे ट्रेड्स मिलती हैं, और ऐसे गाइज ट्रेड्स मिलने के बाद आप उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी हम एक चीज बात कर लेते हैं कि यार सभी लोग बोलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी एसएल हिट कर हो, मतलब 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आपको एसएल रखना चाहिए। बात कर लेते हैं गाइज उसके ऊपर भी कैसे रखना होता है, कि आपको जैसे कि 1:1 मिल गया ना, समझो आपको 1:2 मिल गया, 1:2 मिल गया, जैसे कि यहाँ पे आपने एंट्री ली, 1:2 मिल गया, तो गाइज आप क्या करोगे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस कैंडल का लो एसएल रखोगे, जब तक वो हिट नहीं होता है। अगर मार्केट में एक्चुअल में बाइंग होगी तो आपका एसएल हिट नहीं होगा, अगर आप मार्केट में एक्चुअल में बाइंग नहीं होगी तो गाइज आपका एसएल हिट हो जाएगा। रीजन क्या है पता है, रीजन नॉर्मल सा ये होता है कि मार्केट में अगर अच्छी खासी स्ट्रेंथ होती है, चाहे तो बाइंग साइड में चाहे सेलिंग साइड में, मार्केट गाइज नीचे का मुंह देखता ही नहीं है, नीचे गिर रहा है तो ऊपर का मुंह नहीं देखता है, ऊपर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो ऊपर का मुंह नहीं देखता है। क्यों, क्योंकि जब तक मार्केट का नेक्स्ट लिक्विडिटी पॉइंट नहीं आएगा प्रॉपर वाला छोटा सा भी, तब तक मार्केट पुल बैक लेगा नहीं। जैसे कि मार्केट यहाँ पे गया, चलता गया चलता गया चलता गया, प्रीवियस कैंडल के लो को हिट ही नहीं किया, फिर मार्केट में यहाँ पे थोड़ी बहुत सेलिंग का हमें देखने को मिला 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तब मार्केट ने जाके रुका। तब तक मार्केट रुका क्या, नहीं रुका। तो ये सब चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है। या तो आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस कैंडल का लो एसएल रखो, बाइंग कर रहे हो, अगर सेलिंग कर रहे हो तो हाई प्रीवियस कैंडल का हाई एसएल रखो। ट्रेलिंग एसएल, हाँ ट्रेलिंग एसएल, अगर आप ट्रेल कर रहे हो तो
जैसे कि एसएल की गाइस हमने बात कर ली, हम बात कर रहे हैं ट्रेलिंग एसएल की। आपको प्रीवियस कैंडल का लो एसएल रखना है। अगर आप बाइंग में हो, ट्रेल कर रहे हो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अगर सेल कर रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का लो नहीं हाई आपको एसएल रखना है ट्रेलिंग के टाइम पे। और गाइज ऐसा ना हो कि आपने ट्रेल नहीं किया और आपके हाथ से चला गया, तो गाइज इसके लिए आपको 1:2 के बाद आने के बाद गाइज आपको कम से कम 1:2 तो लेना ही लेना है। जिससे क्या होगा गाइज, अगर आप ट्रेल भी करते हो तो आपको 1:2 कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो गाइज ये नॉर्मल सी बातें थी, जैसे कि आपको किस टाइप से आपको एसएल मैनेज करना है। हमने कितनी बातें करी गाइज, 3 बातें करी। जो कि गाइज टाइप्स होते हैं हमको उससे मतलब नहीं है। हमने ये वीडियो स्पेसिफिक वीडियो बनाया था कि कैसे आपको ट्रेल करना है। 2 ही तरीके होते हैं गाइज, यही 2 तरीके सबसे ज्यादा मेजरली फॉलो होते हैं। या तो आप नियरेस्ट स्विंग को मार्केट में 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो भाई नियरेस्ट स्विंग कौन सा है, उसके हिसाब से ट्रेलिंग एसएल लगाओ। या तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को फॉलो करके प्रीवियस कैंडल का हाई एंड लो को एसएल लगाओ, जिससे क्या है ना, अगर मार्केट में एक्चुअल मोमेंटम होगा तो आपका एसएल नहीं जाएगा। तो गाइज यही था नॉर्मल सा वीडियो। गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज गाइज मुझे जो है आप क्या करना कमेंट में बताना गाइज कि कुछ चीजें मैंने भूली है क्या, कुछ चीजें गाइज मैंने गलत बताई है, या फिर कुछ चीजें गाइज मैं मिस कर दिया हूं। गाइज मुझे कमेंट में जरूर बताना कि भाई आपने ये चीजें गलत बोली है या फिर आपने ये चीजें मिस कर दी। क्योंकि गाइज मेरे को जहां तक लगता है ये चीजें गाइज बिगनर्स को बहुत ज्यादा तक हेल्प करने वाली है, क्योंकि गाइज ये बहुत सी बेसिक सी चीजें हैं। गाइज मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेलिंग एसएल करना बताया कि कैसे आपको एसएल को ट्रेल करना है, ना कि मैंने ये बताया कि कैसे आपको एसएल लगाना है, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप चाहते हो कि हमारे से आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिलता है। तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो हमें बहुत मोटिवेट करेगा, बाकी लाइक करोगे तो गाइज वो भी हमें बहुत मोटिवेट करेगा, ठीक है। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।